अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंडिया के एक फिल्म एक्टर ने इस बार ये ट्रेंड चलाया कि हम चाइना की तमाम चीजों का बाइकआउट करेंगे। उनका नाम सोनम वांगचुक है। हर साल जब भी चाइना इंडिया के अंदर घुसकर कुछ इलाका कब्जा करता है तो इंडियन आर्मी वहाँ दूर खड़े होकर तमाशा करती है और इंडिया की आवाम ये ट्रेंड चलाती है कि हम चाइना की तमाम चीजों का बाइकआउट करेंगे। ऐसा हर बार होता है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि किसी बार इंडियन आवाम ने एक भी चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट नहीं किया और ये एक मजाक बन चुका है। इससे पहले तो कभी चाइना ने इस पर जवाब न दिया और गवारा न समझा कि किसी ऐसे ट्रेंड का जवाब दिया जाए, लेकिन इस बार जब सोनम वांगचुक ने ट्विटर पर यह ट्रेंड चलाया और एक वीडियो बनाई जो कि लद्दाख में जाकर उस इलाके की बनाई जिस पर चाइना ने कब्जा किया है, तो वहाँ से ये ट्रेंड चलाया कि तमाम चीजों का बाइकआउट किया जाए। तो इस बार चाइना ने भी इस ट्रेंड्स का ऐसा जवाब दिया कि इंडियन मीडिया बौखला सा गया है। चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत और चाइना के दरमियान जो कारोबार हो रहा है, इंडिया उसे कभी ब्लॉक करने की जरूरत नहीं कर सकता। हालांकि वो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ चला सकता है, लेकिन इस अखबार ने इंडिया को उसकी औकात दिखा दी। दोस्तों, इस अखबार ने यह भी कहा कि भारत में चीन के प्रोडक्ट को लेकर चलने वाली बहस भड़काऊ है। इस आर्टिकल में कहा गया कि भारत के प्रोडक्ट चीन के प्रोडक्ट के सामने ठहर नहीं सकते क्योंकि वो घटिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो कारोबार है उसके लिए भारत कुछ भी नहीं कर सकता। चाइना के इसके सरकारी अखबार ने यहाँ तक कहा कि चाइनी कंपनी भारत में कोई कारोबार न करे। भारत में न तो बिजली है न ही पानी। चाइना के इस अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत के लोग बिल्कुल मेहनती नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, यानी कामचोर लोग हैं। भारत में मजदूरों के ग्रुप्स हैं और मजदूरों को काम करने से रोकते हैं और दूसरे नए नए फजूल कामों में लगे हुए हैं और भारत मजदूरों की यानी काम करने वालों की कोई कदर नहीं। अब लॉकडाउन के दौरान भारत में कम से कम 1600 लोग मारे जा चुके हैं। वो लोग भूख से और ट्रैवल करने के दौरान मारे जा चुके हैं। कुछ इलाकों में जहाँ पर मुसलमान आबादियां थी वहाँ पर लोगों ने उन लोगों की मदद की और ज़कात दी, लेकिन हिंदुइज्म में ज़कात का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए वहाँ पर इन बेचारे मजदूरों का किसी ने ख्याल न रखा और 1600 के करीब मजदूर लोग मारे जा चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन के कारखाने भारत में किसी किस्म का कोई कारोबार न करें क्योंकि भारत फिर भी माल तो चीन से खरीदेगा। चाइनी कंपनी को भारत में पैसा लगाकर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको ये बात बताता चलूं कि ये आर्टिकल इस अखबार में किसी चाइनीज ने नहीं लिखा, बल्कि इस आर्टिकल को भारत के एक फ्रीलांसर ने लिखा है जो चाइना में रहते हैं और भारतीयों को आईना दिखाने पर सब उनके खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत कैसे चाइनीज चीजों का बाइकआउट कर सकता है जबकि वो प्रोडक्ट बाकी दुनिया में काफी महंगी हैं, जबकि भारत उन्हें सस्ते दामों में खरीद रहा है। जितनी कीमत पर वो चीजें बाकी दुनिया में मिल रही हैं, उतनी कीमत पर चाइना उन्हें दुगनी दे देता है। इसलिए कैसे इंडियन ताजर चाइना से इन चीजों का बाइकआउट कर सकते हैं। चाइना का माल सस्ता है, इसलिए भारत जैसा गरीब मुल्क उसे खरीद रहा है। उस जैसा सस्ता माल भारत को और कहीं नहीं मिलेगा। ये समझ लें कि चाइना भारत को हर चीज बेच रहा है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक भारतीय हर चीज चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका बाइकआउट मुश्किल है। भारत हर साल 4 लाख करोड़ का सामान चाइना से खरीदता है। इसके मुकाबले में वो सिर्फ 60,000 करोड़ का सामान बेच रहा है। भारतीय जब अपने भगवान की पूजा करते हैं तो उस भगवान के पीछे भी लिखा होता है मेड इन चाइना, यानी वो एक तरह से मेड इन चाइना की पूजा कर रहे होते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कुछ गलत नहीं कहा। ग्लोबल टाइम्स ने बिल्कुल सही कहा। भारतीयों के खाने से लेकर उनकी मजहबी इबादत तक सब कुछ मेड इन चाइना है, तो चाइना का बाइकआउट कैसे कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये होगी कि इंडिया चाइना का बाइकआउट न करे, बल्कि उसकी बात मानकर कश्मीर और पठानकोट और हैदराबाद के इलाके जो पाकिस्तान की टेरिटरी है उन्हें खाली कर दे और पाकिस्तान के हवाले कर दे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।